खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। सबसे पहले खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां पवित्र पावनी मां गंगा के तट में मोक्ष प्राप्ति के लिए अखंड तप कल्पवास आज से शुरू हो रहा है। माघ माह की शुरुआत में आस्थावान श्रद्धालु मोह माया से दूर एक माह तक व्रत भजन पूजन कर मां गंगा के तट पर ही एक माह तक ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे। रामनगरिया के इस आध्यात्मिक मेले की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। वही भक्तों ने टेंट और अस्थायी झोपड़ी बनाकर एक माह का कल्पवास शुरू कर दिया है। वही प्रशासन भी देर रात तक सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में पूरे जोर शोर से लगा रहा। आपको बताते चलें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में माघ मास में कल्पवास का वर्णन कहा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतित आई सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। गोस्वामी जी द्वारा किए गए वर्णन को अगर आप भी खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो आप भी पांचाल घाट गंगा तट रामनगरिया में आकर कल्पवास कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। शुभारंभ होगा तो उस समय तक लगभग सभी बाहर का फोर्स भी आ जाएगा। दिन और रात्रि दोनों में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। रात्रि में पैदल गश्त और चीता मोबाइल भी मतलब मेले में व्यवस्था के लिए लगाई गई है। सर, जो 5 टावर रहेंगे, कितनी पुलिस चौकियां रहेंगी? अभी 9 पुलिस चौकी की व्यवस्था की जा रही है और 7 वॉच टावर लगाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे सभी जगह लगाए जाएंगे और उनका एक मॉनिटरिंग रूम होगा कोतवाली में, वहीं से मॉनिटर किया जाएगा। सारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सर, लोकल तो फोर्स आ गया, लेकिन जो बाहर का फोर्स अन्य जो जिलों से मांगा गया तो वो फोर्स ने अभी आमंत्रण नहीं कराई है। क्या सर उसके लिए क्या कार्रवाई की, क्यों कल उद्घाटन होना है? अभी उनके लिए बार बार मतलब संबंधित जनपदों से संपर्क किया जा रहा है। बाहरी जनपदों से भी काफी फोर्स आ गया और जो बाकी फोर्स है वो भी कल तक संभवतः आ जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। नहीं सर, जो रिलीव कर दिया गया अन्य जनपदों से, लेकिन वो यहाँ इन्होंने आमंत्रण नहीं कराई आके। देख लेंगे, उसको भी पता करेंगे। हो सकता है किसी कारण से अगर वो कोई विलम्ब से होंगे तो उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और संभवतः कल तक सभी आ जाएंगे। सर, क्या घुड़सवार पुलिस भी रहेगी इस बार? घुड़सवार पुलिस की मांग की गई है, अगर उपलब्ध हो जाएगी तो घुड़सवार पुलिस की भी व्यवस्था की जाएगी। थैंक यू सर। वही अगली खबर मथुरा से, जहां आज सुबह मथुरा के उत्तर प्रदेश परिवहन बस डिपो पर खड़ी एक सरकारी बस में अचानक आग लग गई। अचानक से बस में लगी आग से डिपो पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग बस में लगी आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। वहीं डिपो में मौजूद कर्मचारियों के द्वारा आग बुझाने के यंत्रों और पानी के द्वारा आग बुझाने की भरकस कोशिश की गई। आपको बता दें कि डिपो के कार्यशाला में खड़ी बस में वेल्डिंग का काम चल रहा था, तभी अचानक बस में आग लग गई, जिसे बुझाने में कर्मचारियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। फिलहाल किसी के भी हताहत न होने की खबर है। ये अभी असल में हमने देखा एक वेल्डिंग हो रही थी बॉडी सेक्शन में गाड़ी, और वो सीट में वेल्डिंग के कारण उसका जो है चिंगारी लगी और उससे थोड़ी सी जो है 2-3 सीटों में आग लगी। उसको तत्काल जो है हम लोगों ने दौड़ करके बजाया। उसमें आप भी उस समय शामिल थे और फायर एक्सटिंग्विशर से उससे और पानी से काबू कर लिया गया उसको, और काफी जो है जो क्षति होती उससे बचाव कर लिया गया। वही अगली खबर बांदा से। जी हां, एक तरफ अब योगी सरकार घर पर शराब रखने को लेकर कई नए नियम बना रही है, लोगों को लाइसेंस देने की बात कर रही है। वहीं बांदा में एक शराबी पति ने शराब की हालत में पत्नी समेत ससुर और सास को बेरहमी से पीट कर लहूलुहान कर दिया। फिलहाल सभी पीड़ितों को जिला अस्पताल में के ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। अपनी पत्नी के साथ शराब के नशे में आए दिन पति झगड़ा और मारपीट करता था, जिस वजह से शराबी के सास ससुर फतेहपुर से उसको समझाने आए थे, पर शराबी दामाद ने अपने सास ससुर को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी मार मार कर लहूलुहान कर दिया। फिलहाल ऐसे मामले तब तक सामने आते रहेंगे जब तक शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी का घर बर्बाद होता है तो होने दो, सरकार को तो राजस्व से मतलब है। क्या नाम है आपका? अशरीना। अशरीना, कहाँ की रहने वाली हो आप? फतेहपुर की। वर्तमान बांदा में ब्याही हो? कहाँ ब्याही हो आप? आपके हस्बैंड का नाम क्या है, पति का? सलीम। क्या करता है?
हम काम वाम कर लेता था, अब जब कहीं जाता नहीं पीता दारू ऐसे रोज मारता। आपकी माँ और पिता को चोट लगी है, आपको भी चोट लगी है, ये चोट कैसे आई? ये चोट आई हमारे मम्मी पापा में बचा रहे थे कि अब नहीं मारो, कौन गलती किया, जो गलती किया हो तो बताओ। अरे हमसे नहीं बताओ, 4 जन में बुला के बता दीजिए। तो हमारे पिता को भी पटक दिया, मम्मी को भी मारने लगा। काहे से मारा है? चैला से मारा, चलो पुलिस से मारा। किसी ने बचाया नहीं वहाँ? नहीं, जो बचाने अब हमें पता नहीं कि कौन दिया बचाने, कौन नहीं दिया। FIR कर दिया? हाँ, FIR कर दी। कहाँ किया है? ये काले कुआं में। कालू कुआं चौकी में। हाँ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि संभल से है, जहां नक्कालों से सावधान लिखने वाले खुद असली कंपनी मालिक की गिरफ्त में आ गए। दरअसल मुखबिर की सूचना पर खल विक्रेताओं और बनाने वालों पर पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 70 बोरी नकली किस्म की खल को बरामद किया गया। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नकली मार्का लगाकर लकड़ी का बुरादा और नकली रंग का इस्तेमाल करते थे। फिलहाल हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जी, ये खल जो है नकली खल बनाकर कुछ लोग असामाजिक तत्व पशुओं के लिए स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और बहुत हानिकारक पदार्थ उसमें मिलाते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा है, हानिकारक रंग है और केमिकल है, जो कि पशुओं की जान के लिए बहुत खतरा है। और मेरी फर्म अलीगढ़ स्थित है और मैं DS ब्रांड खल इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है और मैं उसकी बेचने का काम करता हूँ। तो यहाँ लोग उससे मिलते जुलता बारदाना और पैकिंग का प्रयोग करके यहाँ भोली वाली जनता को और गरीब किसानों को वो माल बेच रहे हैं और पशुओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही दूध की क्वालिटी पर भी उसका बहुत विपरीत प्रभाव जा रहा है और इसके साथ खल पर 5% GST है, तो जो काफ़ी बड़ी मात्रा में बैठती है। 5% के हिसाब से एक ट्रक खल पर लगभग 15,000 रुपये का हम राजस्व अदा करते हैं सरकार को। ये उसकी भी चोरी कर रहे हैं, तो लिहाजा मैं संबंधित विभागों को भी इस बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी उचित कार्रवाई करें और ये खल नकली खल चंदौसी और बहजोई और यहाँ जुनावई के आसपास के क्षेत्रों में बनाई जा रही है और बेची है। सर कौन कौन से गांव से खल पकड़ी गई है? ये धनीपुर से पकड़ी है, अभी हमने धनीपुर जुनावई से। धनीपुर में सर किसके यहाँ पे पकड़ी धनीपुर गई? में सुगड़पाल हैं, पुत्र रोहन सिंह, और एक हमने तूफान सिंह के यहाँ से गोली पकड़ी है। तूफान सिंह जुनावई पतरिया रोड पर हैं और इस प्रकार और भी जगह हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस का सहयोग हमें मिल रहा है। सर कितनी बोरियां पकड़ी गई अब तक? सुगड़पाल के यहाँ से हमने लगभग 60 बोरी पकड़ी हैं और अन्य दुकानदारों के यहाँ से भी 10 बोरी, 20 बोरी, 5 बोरी मिल रही हैं और कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, शटर का ताला लगा दिया है, तो वो लोग उपलब्ध नहीं है, जिससे हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। वहीं अगली खबर मैनपुरी से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाइक काटते हुए रंगे हाथ पूरे गैंग को पकड़कर 9 बाइकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर सभी आरोपियों को पकड़ा गया है। फिलहाल सभी को हिरासत में लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वही खबर है फर्रुखाबाद से, जहां मरीजों के लिए बनाए गए स्ट्रेचर से मरीजों की जगह ईंट धोए जा रहे हैं। जहां एक तरफ अक्सर देखा जाता है कि मरीजों के लिए स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं होते, पर ईंट ढोने के लिए स्ट्रेचर उपलब्ध है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्ट्रेचर से ईंट ढोकर मरीजों का मजाक जरूर उड़ाया जा रहा है। अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां एक युवती को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। अचेत होकर गिरी युवती को जिला अस्पताल लेकर जब तक जाया गया तब तक युवती की मौत हो गई थी। वही ट्रैक्टर सवार फरार होने में कामयाब हो गया, जिससे युवती के परिजनों ने रोड जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर सवार को जल्द पकड़ा जाएगा ताकि युवती को न्याय मिल सके। यहाँ सरकारी अस्पताल पे ही एक्सीडेंट हुआ, ट्रैक्टर वाले मार के चले गए लोंडिया को। किसका एक्सीडेंट हुआ? लड़की का हमारी। आप क्या लगती है? मैं मामी हूँ उनकी। कब आपको सूचना मिली थी? अभी थोड़ी देर पहले मिली है, हमें तो सूचना भी हमें नहीं पता था ये क्या हुआ क्या नहीं, एकदम से पता लगा। कुछ पता चल पाया किसका ट्रैक्टर था? कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता यहाँ, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। यहाँ इतनी पुलिस बैठे, किसी को नहीं पता।
कितनी देर पहले एक्सीडेंट? 3 बजे हुआ। तो अस्पताल में ले जाया गया था? लेके आगे वहाँ से भी मेरे जा रहे थे, मेरे रास्ते में ही खत्म हो गई लड़की। क्या नाम था लड़की? तानिया। कितनी उम्र थी इसकी? 18 साल की। कहाँ पे रहती है लड़की? यहीं से लद्दा वाले में, कंबल वाली गली में। अब यहाँ पे किस तरह का हंगामा हो रहा है, क्या चाहते हैं? बस ये चाहते हैं ऐसा लड़की को इंसाफ मिले, डॉक्टर ट्रॉली वाला पकड़ा जाए, तड़पी ना हो, उसे भी तड़पावेंगे हम जिस तरह मालूम तड़पाई उनने। अधिकारी आए मौके पर, क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है? हमारे से तो अभी कुछ बात नहीं हुई, हम जो क्या बंगे ना भी हम तो पीछे ही ऐसी मारे, कुछ भी बात नहीं हो पा रही। पर यह हमारे लोंडे को इंसाफ मिल जा, हमारे लोंडे को इंसाफ मिल जा, बस और वो मिल जा हमारे ट्रैक्टर वाला। ये अभी जानकारी में आया था, करीब 2-2.5 घंटे पहले की बात है कि एक एक्सीडेंट, एक युवती थी जिसकी करीब 15-16 साल एज थी, जिसका एक एक्सीडेंट हुआ था और उसको हाई सेंटर रेफ़र किया है, लेकिन पता चला कि वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है और जो भी परिवार वाले उसमें लिख के देंगे उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कई घंटे से सबको सड़क पे रख के जाम किया हुआ है। परिवार वालों की ये मांग थी कि जो भी उसमें वाहन है जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तो हमारी टीम उसमें लग गई हैं, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जो भी वाहन जिसने एक्सीडेंट किया है शीघ्र अतिशीघ्र उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई। अभी जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन हमारी टीमें लगातार उसमें काम कर रही हैं और बहुत जल्दी हम उसको पकड़ लेंगे। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जनमत न्यूज। नमस्कार।